कार्रवाई की है, कोई पुलिस की किसी के साथ रंजिश तो ही नहीं सर। वो तो अपनी कार्रवाई करने के लिए सूचना के आधार पे हम लोग कि ये आदमी नशा बेच रहा है, ये नशा का कारोबार कर रहा है, और उसकी सूचना के आधार पे उन्होंने कार्रवाई करी है, रेड करी है। वो जो कि ऑलरेडी वो पहले पेशेंट था सर, हार्ट का पेशेंट था लंबे समय से सर। हमने कार्रवाई कल में सारे MC साहब भी है जी, ये कपिल खत्री साहब, तो हमने सब ने जाके वहाँ सब कुछ पता करा सर। ऑलरेडी बहुत पुराना जो है पेशेंट था वो। हाँ जी, हाँ जी। अब वो कार्रवाई के दौरान अगर उसकी कोई ऐसी हार्ट फेल हो गया सर, एंड ही हैड सम प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री आल्सो, आपको पता है बहुत सारे केस उस पर दर्ज है सर। और वो बहुत सारे बच्चे जो हैं उसके नशे के द्वारा अपनी जान खो चुके हैं सर, बहुत बच्चे मरे हैं, मैंने पता करा। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है जो कार्रवाई करती थी पुलिस ने उचित कार्रवाई करी है। उसमें हमारी यही है कि जो हमारे जवान वहाँ पे गए हैं, पुलिस के जो CIE की टीम गई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। और वैसे इसमें महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट और भवानी सिंह जी बहुत बढ़िया स्टार्टिंग से बहुत बढ़िया काम करते आए हैं। लगातार अपनी मीटिंग वगैरह होती रहती है। आज क्या एक मेरी मीटिंग अब देख लो चल रही है, तो बस मैंने उसको थोड़ा सा पॉज करके नहीं सर, बस बाकी और कोई बात नहीं जी। और आपकी तरफ से हमेशा पूरा सहयोग रहा है, और आगे भी कोई बात हो। और हमारी टीम पहले भी बढ़िया काम करती है और आगे भी बढ़िया काम करती रहेगी। किसी का कोई ऐसा मोटिव नहीं होता कि किसी को, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं इस प्रकार का नशा वगैरह बिक रहा है तो उस पर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। और अगर इनके खिलाफ आज पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं, बिल्कुल कल तो कौन जाएगा जी वहाँ? बिल्कुल ठीक बात है, वो मनोबल टूट जाएगा। बिल्कुल ये आज इसीलिए हम आपसे ये वो लोग हैं जी जिन लोगों ने ये सारे हमेशा हर टीम में आपके ये हजरामा कला से सरपंच ये हमारी टीम के साथ और आगे तो लगातार बात होती रहती है। आज थोड़ा सा टाइम कोई भी और जो कभी भी कुछ बताना चाहें तो कभी भी आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है। हजरामा में पीछे कार्रवाई हुई बहुत बढ़िया हुआ, अब तो शांति होगी। ये हजरामा कला के मौके के सरपंच है, हमारी टीम वहाँ 21 मेंबरी बनी हुई है, और इन्होंने 2-3 इनकी सूचना पे पकड़े भी है जी आपने। और भी आगे जब भी हाँ, चिट्टे के 2-3 जो है ना पकड़ाए हैं वो इन्होंने पकड़वाए हैं। सरपंच रजाबाद से हैं जी, कपिल खत्री तो MC नहीं है यहाँ जी, ये मंगल जी, अशोक जी, रजत जी, ये सारे हमारी टीम के साथी हैं जी। इन्होंने सारे मिलकर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये भवानी जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मामला है, क्या मांग पत्र है जी आपका? देखिए ऐसे है, जैसे गत दिवस आप लोगों को संज्ञान है सारा कि गुरु नानकपुरा मोहल्ला के अंदर एक बहुत बड़ा नशा कारोबारी जो था, उसकी जो पुलिस को सूचना थी कि वो लगातार जो है हमारे नौजवान बच्चों को नशा देने का, ड्रग देने का काम कर रहा है, ड्रग सप्लायर था बहुत बड़ा। उसको अरेस्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए जैसे सूचना थी, हमने भी कई बार उसके बारे में सूचना दी है पुलिस को कि ये व्यक्ति लगातार यहाँ नशे का कारोबार कर रहा है। लोगों के फ़ोन आते थे बार बार आउटपों से, तो जैसे वो उनका सूचना पे वो वहाँ पे एक रेड करने के लिए CIE की टीम वहाँ पे गई, तो वहाँ पे उसकी पूछताछ के दौरान जब उसके पास मिला, उठाया, सामान निकाला, तो उस समय उस आदमी को जो है हार्ट अटैक आ गया, और वो हार्ट अटैक के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जो कि वो व्यक्ति पहले से हार्ट का पेशेंट था, अभी 2 दिन पहले वो दवाई भी लेके आया है, और उसका काफ़ी टाइम से, लंबे समय से जो है हार्ट की इलाज दवाई भी चल रही थी। अब जब हमने अड़ोस पड़ोस में इसके बाद जैसे हम कल गए वहाँ अड़ोस पड़ोस में और इधर उधर सारी बात करी है पड़ोसियों से, उनसे, वहाँ MC साथी थे और थे, सबसे हमने बात करी, तो उन्होंने बताया कि ये पुराना जो है हार्ट का पेशेंट था जी, और ऐसा कोई मामला नहीं है, बहुत लंबे समय से नशे का कारोबार कर रहा है। वो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को जो है ड्रग सप्लाई कराया करता था ये। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे नौजवान जो हैं उस ड्रग से जो है, उसके ड्रग देने से जो है वो बच्चों ने अपनी जान खो है। तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जब वो हमारे साथी वहाँ पहुँचे हैं, पुलिस के साथी वहाँ टीम पहुँची थी, तो उस समय में वो उसकी जो पूछताछ के दौरान उसकी वहाँ पे डेथ हुई है। आज हम माननीय SP साहब से यही आज सारी टीम जो है हमारे शहरवासी और महाशक्ति कमेटी के जो हमारे साथी हैं, हम ये डिमांड करने के लिए आए हैं कि वो जो साथी हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की, पुलिस के साथियों ने, उनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि आगे से अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो पुलिस वालों का जो है मनोबल जो है वो कमज़ोर होगा, और आगे से कोई भी पुलिस का कर्मचारी है, साथी है, वो रेड करने से पहले 10 बार सोचा है कि क्यों मैं किसी के जाके नशे का रोकूं, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो क्योंकि उनकी कोई पर्सनल रंजिश नहीं थी किसी के साथ, वो तो जो है एक सूचना के आधार पे जो है वहाँ पे रेड करने के लिए गए थे, तो वो बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई उनका दोष नहीं है। और यही हम आज डिमांड करने के लिए SP साहब के पास आ रहे हैं, और दूसरा उनको ये आज ये आश्वासन देने के लिए आ रहे हैं कि पूरी कमेटी हमारी, पूरी संस्थाएं हमारी, और उसके अलावा जो पूरा शहर है वो आज SP साहब और पुलिस के साथ खड़ा है। कहीं किसी तरीके से पुलिस को घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं ये आज हम अपील करने आए हैं कि ऐसी घटना को देख के पुलिस को अपनी कार्रवाई धीमे नहीं करनी, रोकनी नहीं है, इसको आगे और ज्यादा तेजी देनी है और ज्यादा तेजी से बढ़ाना है। और अगर एक बार इस कार्रवाई को कहीं रोक दिया गया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो इन नशा कारोबारियों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो जाएंगे, और जो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होगा हमारे इस इलाके का, क्योंकि पहले ही हमारा फतेहाबाद जो शहर है वो रेड जोन है। आपको पता है कि कहाँ कहाँ नशा बिकता है, ये सबको पता है। हमने उस बहुत लंबे समय से पुलिस की मेहनत से और हम सब साथियों की मेहनत से उस नशे की जो है चैन को तोड़ने का काम किया। आज लोग कहते हैं कि जब से आप लोगों ने ये शुरुआत करी है तब से जो फतेहाबाद के अंदर नशा बहुत कम हुआ है।
तो मैं ये कहता हूं कि ये जो हौसला बना हुआ है पुलिस का भी और हमारी सारी टीम के साथियों का, ये बना रहे, ये कम ना हो। इसलिए आज उस अपील के लिए हम आज एसपी साहब से मिलने काफी के लिए। बदनाम रहा है इलाका और आपके द्वारा भी अभियान काफी चलाए गए हैं उस इलाके में। जी जी जी, आपको पता है जैसे गत दिनों में हमने वहाँ बहुत बड़ा एक कार्यक्रम, एक यात्रा नशे के खिलाफ हमने निकाली थी, वो गुरु नानकपुरा मोहल्ले के लिए ही निकाली थी और उसका हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि वहाँ के लोगों को इसके खिलाफ खड़ा करना। और आज मोंगा जी आप मानो कि सैकड़ों सैकड़ों लोगों के वहाँ से फोन आते थे और आज भी जब ये कल कार्रवाई हुई, मैंने बहुत सारे गुरु नानकपुरा मोहल्ला के लोगों से बात करी है तो उन्होंने कहा कि जी ये बहुत बड़ा सप्लायर था और बहुत लंबे समय से ये बच्चों को नशा दे रहा था, ये हमारे भी संज्ञान में था। तो ऐसा अगर कोई साथी कोई कार्रवाई कर रहा है और सरकार की और उचित उसके तरीके से कर रहा है और उसमें अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें मेरे को लग रहा है कि कहीं पे भी कोई पुलिस का दोष नहीं है। इस प्रकार जो लोग इकट्ठे हुए कहना कि पुलिस को हौसला मिलेगा ये नशे के खिलाफ लड़ने में। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम आए हैं। और अगर आज कहीं कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो मैं ये कहता हूँ पुलिस के साथ साथ ये जितनी हमारी टीम है जो काम कर रही है, इनका मनोबल भी गिरेगा। नशा कारोबारियों का जो है आगे भी ये कार्रवाई जारी रहे, यही अपील करने के लिए आज हम एसपी साहब को मांग पत्र दे रहे हैं। एसपी साहब को मांग पत्र जी।